गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम नागेंद्र यादव। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस पर डिस्कस करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं तथा इनके समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं तथा इनके समीकरण, देखो हमको ये पता है कि पूरे एनवायरनमेंट में हर जगह केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ये नहीं है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो केवल लेबोरेटरी तक ही सीमित होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे एवरीडे लाइफ में भी जो है हो रहे हैं हर जगह पर। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हुआ या सोर ऑफ मिल्क हुआ, यानी मिल्क जो है पहले उसका स्वाद दूसरे हिसाब का होता है, धीरे धीरे वो जो है उसमें खटास आ जाती है। ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शंस है। तो इसी के साथ ही साथ या कर्ड यानी दही का जो निर्माण होता है दूध से, ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। यानी हमारे अंदर हम लोग ग्लूकोज ग्रहण करते हैं, इंसुलिन से अभिक्रिया होती है और होने के बाद फिर सेल्स में जो है रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी का निर्माण होता है। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शंस है। यानी केमिकल रिएक्शन जो होता है यह हमारे बाहरी इन्वायरमेंट में और हमारे एवरीडे लाइफ में भी जो है ये हमेशा होते रहते हैं। तो देखो हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री इज़ ए मैजिकल साइंस या केमिस्ट्री इज़ मैजिक साइंस। इसको हम जादुई विज्ञान कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड, और विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको हम अपनी बुक तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। बुक्स हैं उनको मैंने आपको पढ़ाया कि ये केमिकल रिएक्शन है, इसके साथ इसका रिएक्शन हुआ तो ये प्रोडक्ट बन गया, तो ये अलग चीज़ हो गई, उससे हमारा कोई ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन जब हम उसकी स्टडी करते हैं और ये पता करते हैं कि जो है कि ये चीज़ हो रहा है, जैसे हमने क्या किया केमिकल रिएक्शन में कॉपर सल्फेट लिया और कॉपर सल्फेट में हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाला तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, कॉपर अलग होता है। इस बात को हमने कहा तो ये अलग बात हो गई। लेकिन जब हम लेबोरेटरी में जा कर के इन चीज़ को खुद करके देखते हैं तब वो ज्ञान सदा के लिए अपना हो जाता है। तो हमारे स्कूल यानी एलएसएस नेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक वेल डेवलप्ड लेबोरेटरी है केमिस्ट्री की, जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे जो है प्रैक्टिकल करते हैं और पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली रूप से पूरा नॉलेज इसका जो है उनको दिया जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे भी और इसका प्रैक्टिकली नॉलेज भी लेंगे। हम आप लोगों को इसमें प्रैक्टिकल भी कराएंगे और उसको दिखाएंगे खुद जो है कि मतलब कैसे रिएक्शन हो रहा है, और तमाम चीज़ें जो है ये आपको बताई जाएंगी। इसमें थ्योरी के साथ ही साथ प्रैक्टिकल संबंधित चीज़ें भी आपको दिखाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो केमिकल रिएक्शन, पहले ये जान जाइए केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए चीज़ों का निर्माण होता है, नए सब्सटेंस का निर्माण होता है। ये जो नए सब्सटेंस होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो दूसरे हिसाब की होती है। यानी एक नए प्रॉपर्टी के साथ एक नए पदार्थ का, नए मटेरियल का या नए सब्सटेंस का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब देखिए इसको हम डिफाइन करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस
in which new substances with new properties are called chemical reactions. देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस in which new substances with new properties are formed called chemical reactions। कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें नए प्रॉपर्टी के साथ नए सब्सटेंस का निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होता है जिस प्रक्रिया के द्वारा नए प्रॉपर्टीज़ के नए सब्सटेंस का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। हमको पता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमेशा दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को आपस में मिला करके बनते हैं। तो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिला करके जो है केमिकल रिएक्शंस की क्रिया होती है, और उस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू तब प्रोडक्ट का निर्माण होता है, वो जो कि एक नई प्रॉपर्टीज़ के साथ होते हैं। अब ये बात देखिए हमने कह दिया, लेकिन जब लेबोरेटरी में हम आपको इसको करके दिखाएंगे तब ज़्यादा हमको समझ में आएगा। तो अब देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसमें दो चीज़ें पार्टिसिपेट होती हैं। एक होता है आपका रिएक्टेंट, और एक होता है आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट अलग चीज़ है। रिएक्टेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं अभिकारक, और प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो उनके फलस्वरूप प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जो कि एक नई चीज़ का निर्माण करता है, नया चीज़ बनता है। तो देखिए रिएक्टेंट क्या है, देखिए रिएक्टेंट में है द substances which take part in a chemical reaction are called reactant। देखिए, the substances which take part in a chemical reaction are called reactant। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे रिएक्टेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शंस की क्रिया करते हैं, मिलते हैं, तो उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, जिसमें आप लोग देखोगे जैसे हमने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनके आपस में मिलने से निर्माण होगा
NaCl का और इधर बन जाएगा आपका H2O। तो देखो भाई, ये आपके रिएक्टेंट हो गए कि द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी ऐसे सब्सटेंसेज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, मतलब जिनके मिलने से नई चीज़ों का निर्माण होता है, तो उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखिए, द न्यू सब्सटेंसेज produced as a result of chemical reaction are called product। देखिए प्रोडक्ट क्या है? द न्यू सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को हिंदी में हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर ये है कि नया सब्सटेंसेस, नए पदार्थ जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो उन्हें हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। यानी जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को, एक नया एग्जांपल मैं फिर देने जा रहा हूँ। जैसे आपका है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम है, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं ऑक्सीजन से, और जब इसको बर्न किया गया, हीट किया गया, तो ये बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, ये आपका वाइट पाउडर, ये हो गया आपका वाइट पाउडर। ये है आपका एयर, और ये आपका है एज ए रिबन। देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन to produce magnesium oxide. This is a chemical reaction. When magnesium ribbon reacts with oxygen, then it is called reactant, and the new substances with new properties is called product, which is magnesium oxide. देखिए ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, इसको आप लोग देख रहे होंगे। मैग्नीशियम रिबन यही है जो कि एक मेटल है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऐसे तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद ये ऐसे निकल आता है आपका, और इसके बाद देखिए ये आपका जो है टेस्ट ट्यूब होल्डर्स है। तो इसी टेस्ट ट्यूब होल्डर से ऐसे हम पकड़ते हैं इसको, और पकड़ने के बाद फिर हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं स्पिरिट लैंप से या बर्नर से। तो गर्म करने पर देखते हो बहुत तेज़ी के साथ प्रकाश निकलता है, लाइट काफ़ी तेज़ निकलती है, और इसके बाद ये जलता हुआ चला जाता है। और जितना ये जला रहता है उतना जो है वाइट पाउडर के रूप में नीचे गिर जाता है। तो ये जो वाइट पाउडर के रूप में नीचे गिरते हैं वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कहने का मतलब ये है कि
द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। बात आई समझ में? यानी कहने मतलब ये है कि मैग्नीशियम को जो हम लोग मैग्नीशियम रिबन को, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। तो इस मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस है क्या? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कहने मतलब कि एक वह प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है नए प्रॉपर्टी के नए सब्सटेंस का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ये दो पार्ट में होते हैं। एक होता है आपका रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो जिन चीज़ों को मिलाने से केमिकल रिएक्शन होता है उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया चीज़ बनता है उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट आपके क्या है? द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, जो केमिकल रिएक्शन की क्रिया करता है, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट वो होता है जो कि एज ए रिजल्ट के रूप में प्रोड्यूस्ड होते हैं, मिलते हैं, उनको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल देकर के मैंने बताया भी हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, हीट करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि वाइट पाउडर होता है। तो अब इसी के साथ ही साथ अभी तो मैंने थोड़ा सा आप लोग बताया है, और अब इसके बाद देखिए, हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ने के साथ ही साथ कई चीज़ों को लेबोरेटरी में भी देखेंगे, यहाँ पर भी, क्योंकि चूँकि इस समय जो है जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं वो अपने स्कूल से हट करके दूसरी जगह पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो सुविधा उपलब्ध कराया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन केवल लेबोरेटरी तक ही सीमित नहीं रहता है। अभी मैंने बताया था शुरू में इसी बात को कि इसके द्वारा जो सॉरिंग ऑफ मिल्क होता है, यानी मिल्क का जो खटास होता है, कुछ समय तक अगर दूध को गर्म न किया जाए तो उसके बाद उसमें खटास आ जाती है, ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। या हमारे अंदर भी कई प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें कभी बाइल जूस मिलता है, तो कभी आपका पैनक्रिएटिक जूस मिलता है, गैस्ट्रिक जूस मिलता है, तो नई चीज़ों का निर्माण करता है। और इंसुलिन हार्मोन्स मिलते हैं, इरेप्सिन मिलता है एंजाइम्स, या ऊपर जो है हमारे बकल कैविटी में टाइलिन एंजाइम्स मिलते हैं। तो इन सब के मिलने से भी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, जिससे नई नई चीज़ों का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया आपका केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। करके थोड़ा सा क्या है केमिकल रिएक्शन के लक्षण, कैरेक्टर्स। हमको पता है कि केमिकल रिएक्शन में कई चीज़ें होती हैं, गैसेस का भी निर्माण होता है, ऊष्मा भी निकलती है, कलर भी चेंज होते हैं, इस प्रकार से कई चीज़ें हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से जो है इसकी स्टडी करेंगे।